हेवनली लेवल एपिसोड 77 में आप सभी का स्वागत है। मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिए। कमेंट से कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, उस बुड्ढे ने हान पर हमला कर दिया था और उसके रियर मुंह से खून भी निकल आया था हान के रियर बॉडी से। लड़की उससे पूछती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि जो तुम कल्टीवेशन कर रहे हो उससे तुम्हें चोट भी लग सकती है। हान उससे कहता है, आपको क्या लगता है कि मैं इस समय में सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ? मैं ना सिटी यानी फॉरेस्ट से बाहर गया था और मेरे पास दो खबर है, एक अच्छी एक बुरी। आप कौन सी पहले सुनना चाहती हो? लड़की उससे जवाब देती है कि अच्छी सुना दो। फिर वो उसे बताता है कि जो शैडो ग्रुप है ना, ऐसा हो सकता है कि वो इस बार मारा भी जाए और फैल तो होना उसका पक्का ही है। फिर लड़की उस पर चिल्लाती है तो कहती है, बुरी खबर किस तरफ से है? तुमने तो मुझे पूरी तरह डराई दिया था। हाँ, उसे कहता है, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। 8 सेंट रैरम का कल्टीवेटर भी अगला पार्ट में हमारी रैर बनेगा, यानी हमारा दुश्मन है वो भी अब। फिर वो कहता है, अगर जो हम उसके सामने से लड़न जाते हैं तो हमारा कोई भी चांस नहीं है जिंदा बचने तक का भी, और वो हमारी पूरी तरह से स्पिरिट यानी आत्मा कुचल डालेगा। फिर लड़की उसे गला पकड़ लेती है और हिलाते हुए कहती है, बोल दो ये झूठ है, बोल दो ये झूठ है। फिर वो उसका हाथ हटाता है और कहता है, हो रहा, मैं तुम्हें एक बात बताना और बोलो यार, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। इस हमें यूँ भी नहीं जानते कि हमारे सामने जो यानी जो इस मामले में जो लोग है ना, हम नहीं जानते हो कितनी पार्टियाँ है। और यही नहीं, जो हम जिस चीज़ की यानी जिस चीज़ की हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, वो कोई सिंपल ट्रेजर नहीं है, यानी स्पिरिट ट्रेजर नहीं है हम सिंपल वाला। फिर अपनी बात आगे बढ़ाता है, कहता है कि आप इतने दिनों से यानी इतने लंबे समय से इस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन आपको यही नहीं पता कि इस चीज़ के अंदर है क्या। सच में आप तो कमाल हो। लड़के नीचे बैठ जाती है। वो कहती है, अब हम क्या कर सकते हैं? फिर हम लड़के अपनी बात आगे बढ़ाती है, अगर जो सेंटर का बंदा है ना, उसके सामने हमारे जीतने का तो कोई भी चांस नहीं है। यह कोई क्रिम्सन ब्रोंज का मिशन नहीं है। हमें इन्फॉर्मेशन जल्द, यानी कि उस गंडवे क्लाइंट ने हम सबसे झूठ बोला, उसने हमसे सच्चाई छिपाई। फिर लड़की कहती है, ऐसा है तो फिर उसे कुछ होश आता है। वो कहती है, सोसाइटी वापस चलते हैं, जो इस मिशन को ख़त्म कर देते हैं। हान उसे कहता है, आपको क्या लगता है कि आप इस समय ऐसी सिचुएशन है कि आप वापस जाएंगे? वापस भी जा सकते हो। हान अपनी बात आगे बढ़ाता हुआ कहता है, हमें सबसे पहले हान सान यानी अपने साथियों को ढूंढने की ज़रूरत है, और फिर मैं आखिर हम भी देखना चाहते हैं कि आखिर उस सामान के अंदर ऐसी कौन सा खजाना छुपा हुआ है। फिर लड़की उससे कहती है, आप क्या करने जा रहे हो? हान कहता है, तीर निकालते हुए, मैं उन्हें एक अच्छा गिफ्ट देना चाहता हूँ और मैं एक भारी बड़ा यानी बड़ा गिफ्ट दे रहा हूँ। फिर वह तीर छोड़ देता है। लड़की उस तीर को देखती है, फिर कहती है, क्या तुम ये सेंट एरम के बंदे तो उनके साथ लड़वाना चाहते हो? फिर हान कहता है, फिर इंतजार करो। फिर वो कहता है, इसे पढ़ लो। वो लड़की कहती है, वो तो उन्हें मार डालेगा। फिर हान कहता है, हम उन्हें सिर्फ आशीर्वाद ही दे सकते हैं। फिर हान कहता है, हम तैयार हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है शैडो ग्रुप का जो मेंबर है ना, उससे छींक आती है। वो कहता है, इस जंगल में सोल मास्टर आ चुका है, जिसकी वजह से मेरा जो घोस्ट शैडो एरो है ना, उसकी फैटनेस भी बहुत कम हो चुकी है। फिर वो कहता है, मैंने ये महसूस भी करा था, इस जंगल के अंदर एक स्टोन कल्टीवेटर भी आ गया है, इसलिए हमें जो अपने एक्शन है ना, उन पर दोबारा सोचने की ज़रूरत है। वहीं पर जो बंदा खड़ा होता है ना, वो उससे उल्टा जवाब देता है और कहता है, अगर हम ऐसे ही सोचने विचारने में रहे तो हम अपना मिशन कैसे कंप्लीट करेगा। हमें दिखाया जाता है, उनके बीच में हान का तीर आके लगता है। अभी उधर उधर देखते हैं तो बुढ़ाऊ पर ही खड़ा रहता है। वो कहता है, ओ अच्छा, तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम कुछ लोग वह उसे देखते हैं, उनकी यानी उनकी हिल जाती है। एक बंदा कहता है, सेंट्रल। दूसरा बंदा कहता है, तुमने उसे क्यों उकसाया? वो कहता है, मैं मन्ना कौन सा तीर चलाया? अभी कुछ भी नहीं किया। हमें दिखाया जाता है, वहाँ पर बहुत ही बड़ा आवाज़ आती है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, सीनियर वेट, जरा इंतजार कीजिए, मैं अपनी जान की कसम खा के कह सकता हूँ, मैंने कोई भी तीर पीन नहीं चलाया, मैंने तो आप पर अटैक करा भी नहीं है। हम ना दोनों यानी हम मिलकर उसे ढूंढे जिसने आप पर अटैक करा है। फिर वो कहता है, हम साथ भी काम कर सकते हैं। फिर वो बुढ़ा होता है ना, वास्ते हुए कहता है कि शैडो ग्रुप झूठो, तुम्हारी पिछड़ी जो जनरेशन थी ना, वो पहले से तो अब से भी ज़्यादा बदतर है। यानी पहले जनरेशन पहले वाले आदमी थे ना, और जो अब के आदमी, वे आदमी ज़्यादा बदतर है। फिर वो कहता है, तुम्हें भी उस इम्प्रेस्ड होम यानी कि महारानी के मकबरे के बारे में इंफॉर्मेशन है? फिर वो कहता है, देखो तो देखो, यहाँ पर ग्रेड 9 के मार्सन किंग को भेजा गया है और एक कायरो की तरह व्यवहार कर रहे हैं। फिर वो कहता है, तुम महारानी के पर्सनल गार्ड होने के कारण भी क्या तुम चाहते हो, तुम सोच रहे हो कि तुम अपना जो देश है उसे दोबारा रीबोर्न कर लोगे? वहाँ एक बंदा हो रहा है। वो कहता है, तुमने सही कहा, और कहता है, इन सबको मार दो। और वह ना अपनी सत्य यानी छोड़ता है अपनी पावर।
उनमें से एक बंदा होता है ना जो शैडो ग्रुप में से, वो अपनी हेवन और अर्थ की शक्ति का इस्तेमाल करता है, एक बैरियर बना लेता है। पर हमें दिखाया जाता है उसका बैरियर बस 10 सेकंड के लिए होता है, फिर वो भी मारा जाता है। पीछे से जो बंदे होते हैं ना वो कहते हैं ये तो जो दूसरा बंदा आया है ना उस बुड्ढे के साथ, वो तो एक हिडन यानी छिपी हुई ड्रैगन पवेलियन में से है जिसका नाम फैंग किंग है। फिर वो होते हैं जो अंदर अंदर भागने लगते हैं कि अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, पर वे भी लास्ट में भी मारे जाते हैं। फिर वो दिखाया जाता है जो आर्चर होता है ना वह नीचे बैठ जाता है, उन्हें कहता है अब मैं नहीं बच सकता। फिर वो खड़ा होता है, फिर वो कहता है अब मुझे वो करने की ज़रूरत है। हमें दिखाया जाता है उनके पैरों में पड़ जाता है और कहता है मैं आपको दो यानी मैं हिडन ड्रैगन पवेलियन एल्डर फैंग किंग को वो करता हूँ सलाम। फिर नीचे लौट बैठा हुआ एक जवाब देता है कि जो शैडो ग्रुप है ना वो ना हथियारों को ट्रेन कर रहे हैं। मैं वहाँ पर बहुत दिनों से था, वहाँ पर कोई सभी यानी हर दिन ऐसा नहीं गया जिसमें मुझे तकरीबन पेनफुल ना रहा। मेरी सिचुएशन वहाँ बहुत ज़्यादा अलग थी। मैं आपके साथ इतना काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यानी अपनी भीख मंगन लगे जान की भैया सीधा सीधा कहूँ तो। फिर वो होता है ना जो दूसरा ड्रैगन पवेलियन का याद में होता है ना वैसे वापस जवाब देता है, उससे कहता है क्या तुम कुछ साफ साफ कह सकते हो। फिर वो जो होता है ना यानी शैडो ग्रुप वाला वो कहता है मैं ना बहुत ज़्यादा समय से अंधेरे में हूँ इसलिए मैं रोशनी मारना चाहता हूँ। तो फिर वो होता है ना ड्रैगन पवेलियन वाला वैसे कहता है जो आदमी खासकर अंधेरों में रहते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होती है। यह सुनकर अपने मनी मन में कहता है आखिर इस बुढ़ाओ का कहने का क्या मतलब है। फिर जो दूसरा बंदा होता है ना सेंट्रल जो कि क्राउन प्रिंस ने भेजा है वो कहता है क्या तुम मेरे बारे में जानते हो या फिर तुम मुझे जानते हो। वह कहता है हाँ आपके बारे में कौन नहीं जानता। फिर वो उसकी बड़ाई करने लगे आप यो हो आप फलाना हो आप ढिकाना हो कि लोंडिया भाग गई थी फलाना ढिकाना भकाना, इसकी झुट्टी तारीफ करना शुरू कर दे। फिर वो उसको इन्फॉर्मेशन देने लगा कि जो सामान ले रहे ना हाँ ना उसके बीच उसमें एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि एक महारानी मकबरे के बारे में स्पेशली बताया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा रियल है, जो कि कुछ आगे पता लग जाएगा मैं उससे आप साफ। फिर वो बुढ़ा होता है ना वह खुश हो जाता है, वो कहता है तुम जानते हो कि अच्छे समय पानी सिचुएशन के हिसाब से कैसे ढलना है, तुम्हारी जो ज़िंदगी है ना वो तुम्हारे परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। वो उसका थैंक्स करता है। और फिर जो बुढ़ा होता है ना वो कहता है चलो अब बताओ मैं जो भी ब्लड बुलिंग अलायंस के लोग हैं वे कहाँ हैं। फिर वो कहता है कि जो मेरे हिसाब से वे इस समय वोल्केनो में है। वह वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, शिफ्ट हान का होता है क्योंकि हान उन्हें दूर से एब्जॉर्ब कर सकता है यानी महसूस कर सकता है। एब्जॉर्ब तब सोसिक होता है। फिर हान कहता है कि यानी ये महारानी मकबरा आखिर है क्या, इसके बारे में क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है वे वोल्केनो के अंदर बीच में से खड़े रहते हैं, वहाँ एक गुफा सी होती है बीच में नीचे गड्ढा सा। तो लड़के होते हैं वो कहते हैं चलो ठीक है वे अंदर ही है चलो हमें जाने की ज़रूरत है। हान उससे कहता है ये वोल्केनो हमारे लिए सेफ़ नहीं है, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन लड़की उसे लेकर नीचे कूद जाती है और कहती है तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हें चोट नहीं लगने दूँगी। और फिर वे नीचे आ जाते हैं। फिर वे लड़के होते हैं ना वो कहते हैं हम यहाँ हैं क्या तुम सब ठीक हो। तो अंदर एलेक्स होता है ना बस के साथ जो लड़का है ना इसका नाम क्या है, इसका नामकरण कर लेते हैं अच्छा सा, इसका नाम है निक। ओके इसका नामकरण कर दिया। आप चाहे तो कमेंट में लिख देना जो नाम अच्छा होगा मैं उसका नाम चुन लूँगा। फिलहाल के लिए इसका नाम टेम्परेरी नाम है इसका निक। तो निक उसे जवाब यानी निक से एलेक्स कहता है ये जगह बहुत ज़्यादा गर्म है तो तुम्हें अपने कपड़े उतार देने चाहिए। निक उसे वापस जवाब देता है मिठवे मुझसे दूर रहो। फिर वो लड़की आती है एलेक्स के सिर पे मुक्का मारती है। फिर जो वो होता है ना निक ने शान को रिपोर्ट देते हुए कहता है कि कुछ 9 ग्रेड के मार्शल किंग हमारे पीछे पड़ गए थे, हम में से 2 को तो यानी एक कपल को तो मारने में कामयाब रहे, इसी चक्कर में हम लास्ट में घायल हो गए। फिर हान कहता है ओह अच्छा। फिर हान अपनी बात आगे बढ़ाता है और कहता है वैसे जो देखा जाए जो शैडो ग्रुप है ना उसके हमें तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली। इस सैंड का कल्टिवेटर और हिडन ड्रैगन पवेलियन का एक एल्डर हमारे सामने की एक मुसीबत बनने वाले हैं। और हाँ कुछ एक बात ऐसी भी है जो कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हान फिर हम कहता है हान अपनी बात आगे बढ़ाता है और कहता है हम जिस चीज़ को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना वह ना कोई वो एक महारानी मकबरे का रहस्य है। फिर लड़के सब उसको रुदू देखते हैं क्योंकि उन्हें तो कुछ पता ही ना इनके बारे में। तो फिर जो होता है ना लड़का लड़की जो नेम कैरेक्टर है तो वह पूछता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। फिर हान उन्हें समझाता है कि जो महारानी का मकबरा है ना ये ना कोई रीजेंट नहीं यानी कि रीजेंट से भी ऊपर है। फिर वो एलेक्स पूछता है कि रीजेंट क्या रीजेंट। फिर हान उन्हें समझाता है कि रीजेंट एक महारानी जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी जिसके पास एक ऐसा ट्रेजर था जो कि हेवन और अर्थ से भी ज़्यादा शक्तिशाली था। उसे कहा जाता है द ब्लैक हॉर्स पियर यानी कि काला घोड़ा मोती। उसके पास एक ऐसा इंपीरियल जेट सेल था जो कि उसे 1000 सालों तक
पावर दे सकता था। इसी यही कारण था कि वो पूरे 1000 सालों तक राज्य यानी कि शासन करने में कामयाब रही। लेकिन अचानक यानी एक दिन उसे एक आदमी से प्यार हो गया, और जिस आदमी से उसे प्यार हुआ था ना, उसी आदमी ने उसे धोखा दे डाला। और यही कारण था कि इसके रिजल्ट के हिसाब से उसका जो दिल था ना वो बहुत ज़्यादा टूट गया, और इसके टूटे दिल के कारण ही रिजल्ट ऐसा आया कि वो ना एक युद्ध में हार गई और उसमें बहुत ज़्यादा घायल हो गई, और ऑन द स्पॉट यानी वहीं पर इसकी मौत हो गई। और इसके साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।